संवैधानिक मान्यता के सेशन 11 में आपका स्वागत है। यह व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के सेशन के तहत ही आता है। इसका उद्देश्य है कि आपको समझाना कि अभी हमें संवैधानिक मान्यता आय काम पर मिलनी चाहिए, और संवैधानिक मान्यता आय काम पर मिलना मतलब स्वरोजगारी सरकारी नौकरी होना। और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी का होने का मतलब है कि जैसे आपका अपने पास घर होता है, ठीक इसी प्रकार एक ऑफिस में आपका अपना स्वरोजगारी सरकारी टेबल होता है, जिस पर आपको काम दिया जाता है, आपको करना है। और इसके लिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के प्रशासनिक अंग स्वरोजगारी कमीशन आपको आयोग देख रेख करती है, और इसके जो ऑफिसर्स होते हैं वो स्वरोजगारी ऑफिसर्स होते हैं। इसमें आपको जो है एक ब्रांच जो है, आपको 150 करोड़ आबादी है भारतवर्ष में, और उसके हिसाब से 5 करोड़ ब्रांच बनाए गए हैं, और क्वालिटी का ध्यान रखा गया है। एक ब्रांच में 365 सदस्य रखे गए हैं। अगर लीप ईयर में ब्रांच खुलता है तो 366 सदस्य, और उस पर आपको 12 मैनेजर रखे गए हैं। उसी में से लिए जाते हैं जो आपको ज्वाइन करते हैं। तो पहले होंगे सेंट्रल मैनेजर OSMBI, जो कि केंद्र सरकार का हुआ। दूसरा हो गया स्टेट मैनेजर OSMBI। तीसरा हो गया आपको डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन मैनेजर। चौथा हो गया फिजिकल क्रेडिट सैलरी मैनेजर। पांचवा हो गया एजुकेशनल सर्टिफिकेट मैनेजर। छठा हो गया वुमेन मैनेजर। सातवां हो गया मंदिर डॉक्यूमेंट मैनेजर। आठवां हो गया इंडस्ट्रियल मैनेजर। नौवां हो गया कोर्ट मैनेजर। 10वां हो गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब ट्रेनिंग मैनेजर। और 11वां हो गया एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट मैनेजर। और 12वां हो गया लैंड मैनेजर। तो ये सारे जो आपके मैनेजर्स हैं, इन 12 मैनेजर में एक 365 सदस्य को बांटे जाते हैं, और उसके हिसाब से काम आपको अलॉट कर दिए जाते हैं। काम दो तरह से आते हैं। एक आपको केंद्र सरकार राज्य सरकार के तरफ से आता है काम, डिपार्टमेंट वाइज की ये काम है, उसको इक्वल बांट देना, इनका काम हुआ। और दूसरा, वो काम अगर कम आया तो यहाँ पर लोकल में जो काम हुआ उसके हिसाब से काम में फ्लेक्सिबिलिटी होती है संवैधानिक मान्यता में। सैलरी का ये सिस्टम है कि एक फॉर्मेट है, जैसे रेलवे का टाइम टेबल का एक फॉर्मेट है, ठीक इसी प्रकार का फॉर्मेट है, जिसमें आपको क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है। और उस क्रेडिट के ज़रिए अगर आप उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं, वर्क असाइनमेंट दिया जाता है जो कि 56 आवर का ही होता है, वो मेजरमेंट उसी से किया जाता है। इसके लिए OSMBI कोर्ट है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई काम में तो आप कोर्ट के ज़रिए इसका निदान कर सकते हैं, और तब तक सैलरी रुकी रहेगी आपकी। इसके बाद जो है आपका काम हो गया, आपने काम कर दिया, पैसा लिया, प्रमोशन 4 साल पर है। और जो सिस्टम है उसमें आपको जो क्रेडिट है, जैसे जो इलिटरेट है तो इलिटरेट का 165 रुपया पर डे क्रेडिट है। सैलरी हो गया 2500 रुपया, और 56 आवर का काम है। जो अक्षर का जाता है 180 रुपया पर डे, और सैलरी हो गया 2750 रुपया। उसके बाद है फिफ्थ पास का 250 रुपया क्रेडिट, और सैलरी हो गया 3500 रुपया। उसके बाद है नेक्स्ट में आपका जो 8th पास, तो 300 रुपया, और सैलरी हो गया 4500 रुपया। 10th पास का है 375 रुपया, सैलरी हो गया 5000 रुपया पर मंथ, 56 आवर वर्क। 12th पास में है 430 रुपया पर डे, और सैलरी हो गया 6500 रुपया। ग्रेजुएशन में है 500 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 7500 रुपया। पोस्ट ग्रेजुएशन में है 560 रुपया, सैलरी हो गया 8500 रुपया। MPhil में है 620 रुपया, सैलरी हो गया 9500 रुपया। DLED में हो गया
₹680 सैलरी हो गया 10,500 और PhD में है ₹750 पर डे और सैलरी हो गया ₹11,500। यहाँ पर रुकना नहीं है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है। 50,000 से ऊपर को ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड बोला जाता है और 50,000 से नीचे को ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड। अच्छा, अगर आप 50,000 से ऊपर पहुँच जाते हैं तो आपको जो है ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड बोला जाएगा और तब इसके मंत्रालय का नाम होगा ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट। अब आप जो है पहुंचने का रास्ता है 10 MA डिग्री, ये डिग्री हुआ MA का, BA का डिग्री हुआ, या तो 10 BA डिग्री या फिर 10 MA डिग्री। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी है, आप इस डिग्री को प्राप्त कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी आपको काम दिया जाएगा 56 साल। 10 MA डिग्री पर 50,000 रुपया मंथली सैलरी है। 20 MA डिग्री पर 1,00,000 रुपया मंथली सैलरी है और 30 MA डिग्री पर 1,50,000 रुपया सैलरी है। और जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे आपका ये होता गया। काम आपको 56 आवर मिलता चला गया। रिटायरमेंट जब आप लेना चाहें ले सकते हैं, मतलब कि इसके हिसाब से व्यवस्थित किया गया। और डबल सैलरी व्यवस्था हो गया, एक हो गया प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए, एक हो गया गवर्नमेंट सेक्टर के ज़रिए। तभी 6 फैमिली व्यवस्था लाई जा रही है। पंचायत का जो व्यवस्था है जिसमें आपको 5 परिवार हैं, शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, ब्रह्मा सरस्वती, आदि शक्ति जगदम्बा और प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान बाबा के व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट संवैधानिक मान्यता आय काम के जरिए 6 परिवार बनाए जाते हैं, जिसमें हर एक घर के सदस्य को आपको मिल जाता है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी। अब देखिए इसमें जो आशीर्वाद प्राप्त है वो 6 भगवान भगवती, जिसको 6 राष्ट्रपति भवन मंदिर डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। पहला हो गया शिव पार्वती वेलफेयर पावर मंदिर डॉक्यूमेंट, दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित अभिलाषा मंदिर डॉक्यूमेंट, तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती मंदिर डॉक्यूमेंट, आदि शक्ति जगदम्बा मंदिर डॉक्यूमेंट, पांचवा हो गया प्रत्येक स्वर्ण वर्षकृत भगवानमूर्ति मंदिर, छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन। इसका जो तीर्थ है महातीर्थ शारदापुर महातीर्थ है और हेड ऑफिस हो गया शारदापुर महातीर्थ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर लोना रोड, दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर व्हाट्सअप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। अच्छा, ईमेल एड्रेस हो गया OSEMBoffice2001@gmail.com। दूसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। और तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। आप जरूर आए और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मन बना के आए, ताकि जो है इसके निर्माण में कहीं कोई बाधा ना आए, क्योंकि आपके मन की इच्छा और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण अवश्य है। इसके अलावा 6 राष्ट्रपति भवन और पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन उनके भी जो पूजा स्थान है उनके डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो 12 राष्ट्रपति भवन ये हो गए। इसके अलावा ट्रुथ ओनली टर्म्स की किताब है, अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा लिखा। इस किताब की कीमत है 651 रुपये। ये किताब खरीद कर आप व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण में एक और कदम आप बढ़ाते हैं। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन की ये किताब है, डिस्काउंट अवेलेबल है और ये किताब इंग्लिश में लिखी गई है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण करवाती है और संवैधानिक मान्यता आयोग काम इसमें दिलवाती है। इसके अलावा यूनाइटेड 6 पार्ट है। यूनाइटेड 6 पार्ट में आपको आ जाते हैं शिव पार्वती वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइव मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा, ईच यूनाइटेड गॉर्डन गॉडेस, हिंदू गवर्नमेंट टेरिटरी टाइम हस्बैंड टाइम बैक। तो ये यूनाइटेड 6 पार्ट 2551 में है, डिस्काउंट अवेलेबल है, इसको ज़रूर खरीदें और जो है एक कदम बढ़ाए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में। मिनिमम 2,500, मैक्सिमम 1,50,000 तक आपको सैलरी मिल जाती है, प्लस आपको डॉक्यूमेंट मिल जाता है रेसिडेंशियल ऑफिस प्रूफ डॉक्यूमेंट मिल गया, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी बन गई, आपको इंटर ट्रांसफ़र ऑल ओवर इंडिया एंड वेर एवर द एम्बेसीज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज़ देयर, वहाँ पर आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं अपने आप को। इस प्रकार से इसमें ये सारे फैसिलिटीज़ हैं।
कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ज़रिए। तो ये सारी चीज़ जो है आपको कहीं नहीं मिलती है। प्लस जो लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ काम कर रही है, उसके जो प्रतिनिधि हैं, जैसे ही ये कानून पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सभी विधानसभाओं, भारत की विधानसभाओं में पारित होगी लेबर पार्टी ऑफ इंडिया सदस्य के द्वारा, अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में, उसी दिन से आपको सैलरी चालू हो जाएगी, फिजिकल क्रेडिट सैलरी। इसमें आपको सैलरी जो बनता है, मौद्रिक साख वेतनमान पर 10% पेंशन, 10% ग्रेचुटी, 10% प्रोविडेंट फंड, 10% डियरनेस, 10% मिनिस्ट्री बेनिफिट, इस प्रकार से 50% आपको बन जाते हैं सैलरी। प्रत्येक दिन अगर देखा जाए तो प्रत्येक दिन का खर्चा है आपको 269,371 लाख करोड़ का प्रत्येक दिन का खर्चा है। मंथली खर्चा है 80,80,130 लाख करोड़ का, और अगर ईयरली खर्चा देखा तो 969,73560 लाख करोड़ का। इस प्रकार से ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के निर्माण में बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, और फिर वोट देना है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया को, बाकी काम हो जाएगा। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में। अब जो इसमें जितने भी मंदिर हैं उसके डॉक्यूमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल माता पिता कहते हैं, वो इस प्रकार है। अमितेश्वर शिव ज्योतिर्मंदिर शारदापुर बिहार, अमित शिव ज्योतिर्मंदिर शारदापुर बिहार, विश्वनाथ ज्योतिर्मंदिर काशी उत्तर प्रदेश, महाकाल ज्योतिर्मंदिर उज्जैन, सोमनाथ ज्योतिर्मंदिर गुजरात, मल्लिकार्जुन ओंकार केदारनाथ ज्योतिर्मंदिर उत्तराखंड, भीमशंकर ज्योतिर्मंदिर, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्मंदिर, बैद्यनाथ ज्योतिर्मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्मंदिर, रामेश्वर ज्योतिर्मंदिर, भुवनेश्वर ज्योतिर्मंदिर, अमरनाथ ज्योतिर्मंदिर, अमित ज्योतिर्मंदिर, वेलफेयर पावर ज्योतिर्मंदिर, ट्रुथ वैली टर्म ज्योतिर्मंदिर। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 में आ गया विष्णु लक्ष्मी मंदिर शारदापुर बिहार, अमित अभिलाषा विष्णु लक्ष्मी मंदिर शारदापुर बिहार। तीसरा हो गया राम सीता अयोध्या मंदिर, मधुरा द्वारका कृष्ण राधा मंदिर गुजरात और उत्तर प्रदेश, बद्रीनाथ मंदिर, जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र मंदिर उड़ीसा, तिरुपति बालाजी मंदिर, पद्मनाभ मंदिर, लाइव मनी मंदिर, विष्णु लक्ष्मी मंदिर। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 में हो गया ब्रह्मा सरस्वती, ISBN नंबर 8190186402X, कॉपीराइट नंबर 954/03/शिवल। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में हो गया आदिशक्ति जगदम्बा, अमितेश्वरी आदिशक्ति जगदम्बा शारदापुर काली मंदिर बिहार। उसके बाद हो गया अभिलाषा लक्ष्मी मंदिर शारदापुर बिहार, ट्रुथ ओनली टर्म सरस्वती मंदिर शारदापुर बिहार, चामुंडा मंदिर, शारदा मंदिर, छिन्नमस्तिका मंदिर, दुर्गा मंदिर, पटन देवी मंदिर, काली मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, वैष्णो मंदिर, कामाख्या मंदिर, दक्षिण कालिका मंदिर, फैमिली मंदिर। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में हो गया वर्षकृत भगवान भगवती मंदिर, ISBN नंबर 8190186402X, कॉपीराइट नंबर 954/03/शिवल, रजिस्ट्रेशन नंबर 1799। और आपका हो गया ट्रुथ ओनली सूर्य सूर्य आदि देवा नवग्रह धनवंती कुबेर तसो दिक्पाल विश्वकर्मा चित्र सरकारी सप्तऋषि संयुक्त कर। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में गवर्नमेंट पार्लियामेंट RBI सुप्रीम कोर्ट ब्यूरोक्रेसी आर्मी पुलिस सेक्रेटरीट यूनिवर्सिटी में टाइम वर्ल्ड, और ये सारे हो गए। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण के लिए आप लोग जो है आगे बढ़ें, और जो है इसमें अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा का साथ दे। ये आपको 6 राष्ट्रपति भवन कॉन्स्टिट्यूशन मदर फादर हो गए, और 6 आपको माइनॉरिटीज़ में आ गए, पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, वो सारे धर्म के भी डॉक्यूमेंट्स आपको आ गए। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जो है आपको, जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है, चंद्रमा सबको शीतलता देता है, पृथ्वी सबको ज़मीन देता है, ठीक इसी प्रकार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सभी को देता है। इसका जो वार्षिक उत्सव मनाया जाता है 4 बार मनाया जाता है, 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर, और 28 नवंबर से 7 दिसंबर। 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी मनाई जाती है, क्योंकि 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर 2001 के बीच में ट्रुथ ओनली टर्म्स किताब लिखा गया अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के द्वारा, और देवी देवताओं के आशीर्वाद से। उस किताब को फिर इसी किताब के ज़रिए इनके आशीर्वाद से, जिसको हम लोग संवैधानिक माता पिता कहते हैं, इससे जो है 150 को इन्फिनिट पॉपुलेशन, इन्फिनिट प्रोफेशन व्यवस्थित हो जाती है। संवैधानिक मान्यता आय काम, वो आप जरूर जो सेशन है लगभग आपको
1700 से ऊपर सेशन है आपका जो है, इसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जितना ज़्यादा आप करेंगे, वोट देंगे, उससे जल्द जितना पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में हम लोग इसको पारित करा लेंगे। सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा किताब खरीदें, ट्रुथ ओनली ट्रम्प्स किताब ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। इसके साथ धन्यवाद।